नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो शो दिखाना नहीं चाहता था, मैं ये खुलासा नहीं करना चाहता था। बहुत दर्द होता है जब परिवार का खुलासा होता है तो, लेकिन क्या करूं, आईटीआई वाले हैं कि मानते ही नहीं हैं। मैंने पहले जो शो में दिखाया था उसमें आईटीआई का नाम नहीं बताया था, नोडल अधिकारी का नाम नहीं बताया था, लेकिन अब मैं नाम बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो अब सुधरोगे जब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं उन स्टूडेंट का जिन्होंने इस खुलासे में भाग लिया और जिन्होंने हिम्मत दिखाई सामने ले आने के लिए, केस लड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लाखों स्टूडेंट के खुलासे के बाद आंख खुल जानी चाहिए कि देखिए ये हैं स्टूडेंट जो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। खाली हाथ बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज आईटीआई वाला सता रहा है, कल कंपनी वाला, परसों पड़ोसी। अन्याय सहोगे तो हमेशा नीचे रहोगे। आवाज बुलंद करोगे तो आपकी आवाज सुनी जाती है। तो चलिए बताता हूं आपको, जो सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम वाले लड़के नाराज हैं तो वो भी सुन लीजिए कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो सप्लीमेंट्री आए हैं बहुत सारे लोग, तो क्यों आए हैं उसका भी कुछ कारण इसी से मिला जुला रहेगा। क्योंकि ईडी प्रैक्टिकल का उनका भी नंबर नहीं चढ़ा तो वो भी उसमें सप्लीमेंट्री है। चलिए थ्योरी की छोड़ दीजिए, आप वर्कशॉप कैलकुलेशन की छोड़ दीजिए, लेकिन ईडी प्रैक्टिकल वाले भी सप्लीमेंट्री हैं। वो 14 वाले भी हैं, 15 वाले, 16 वाले, 17, 18, 19, 20, 21 वाले। तो चलिए उन बहादुर बच्चों की जावाज खुलासे की बात करते हैं। और ये साम दाम दंड भेद जो मैंने नाम दिया है, खुलासा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इस लड़के की कहानी, बहादुर लड़के की, जिसने मेरा शो देखा और शो देखने के बाद उसको हिम्मत बढ़ी और अपने आईटीआई पे गया, लड़ा उसने और वहां से अटेंडेंट सीट निकाली जिस सीट पे उसने साइन किया हुआ था। ये उसका सबूत देख लीजिए पहले आप। वो अटेंडेंट सीट ले आया और लेकर के नोडल गया। नोडल के पास जब वो जाता है तो पाता है कि उसका जो है तो अटेंडेंट सीट ही नहीं भेजी गई है। 21 का लड़का है, साल भर से संघर्ष कर रहा है, लेकिन जब से मेरा वीडियो देखा उसने, तब से वो इस काम में लग गया। और नोडल वाले ने समझाया कि बेटा ये आईटीआई वाले का काम है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम उनसे बोलो कि अटेंडेंट सीट लेकर के आए। फिर जब मैं मालिक से बात किया, मालिक जानता था कि आईटीआई टॉक शो है, ये खुलासा करेगा। तुरंत लड़के को फोन लगाया और लड़के को बुलवाया और नंबर चढ़वाने की बात कही। लीजिए सुन लीजिए सबूत के साथ। तुम किस सन के स्टूडेंट हो? सर 19-20। और सब में पास हो, सिर्फ तुम ईडी भर में फेल हो? हाँ, ईडी में -1 दिखा रहा हूँ, सब में पास है सर हम। तो फिर तुम सबसे पहले कहाँ गए? अपने आईटीआई गए? अपने आईटीआई गए तो हाँ? हमने कहा ये सर हमने पेपर दिया है, मेरा -1 क्यों दिखा रहा है? हाँ। तो कहा -1 तो नहीं दिखाना चाहिए, तो तुमने पेपर दिया है। तो हमको भेज दिए नोडल, वो मुझे अटेंडेंस सीट निकाल के दिए और कहा तुम नोडल जाओ। तो हमने कहा आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना हम लोगों के लिए। हाँ भाई, वो तो देखो ऑफिस काम है, लड़के से कुछ नहीं होगा। तुम कुछ भी सबूत दोगे तो कोई थोड़ी रखेगा। वो तो ऑफिशियल सबूत होता है, उनको लेकर के जाना चाहिए और रिसीविंग देना चाहिए। जी सर, तो मुझे दे दिए। तो मैं तो गया नोडल, वहाँ से बाबू जो मेन बाबू थे रमेश सर, उनको दिखाया तो कह रहा ये बेटा तुमने दिया है, लेकिन यहाँ हमारे पास डाटा आया नहीं, आपकी कॉपी नहीं है। क्या है यहाँ पे पूरा उन्होंने दिखाया, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, इसमें हमारा सही में मेरा वो ऑप्शन लगाए पड़े हैं सर। अब बताओ, तुम ही बताओ किसमें नोडल की नहीं गलती है, डीजीटी की गलती नहीं है, ना तुम्हारी गलती है, ये आईटीआई की गलती है। और यही स्टूडेंट नहीं समझते हैं यार। जी सर। अब यही क्लियर नहीं हो पा रहा है तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी सर। अब ग्रीवांसेस भी डालोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ग्रीवांस तो सब 1 महीना हो गया, हम डाल चुके हैं। अरे अब डालोगे तुम ना, तो वो तो नोडल वाला तुम्हारा अप्रूवल कर देगा कि ये लड़का एब्सेंट है, तो तुम एब्सेंट माने जाओगे। जी सर। अरे यार क्या बताऊं। तो ऐसे कितने लोगों को एब्सेंट कर दिया है?
सर अभी तो हमको अपना ही पता है, और तो हम नहीं जानते हैं सर। और लड़के जो हैं और किसी में वो थ्योरी में क्या है, बैक है, किसी में क्या है, और तो नहीं जानते। लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे तो जबरदस्ती फेल कर दिया गया है ना सर। अब बताओ यार, ऐसे में सब चीज़ें दोषारोपण होता है कि नोडल वाला खराब है, डीजीटी खराब है, स्टूडेंट खराब है, फीस नहीं देते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए, बताओ क्या कर सकता हूँ। अब मैं ITI वाले को फ़ोन करूँगा, वो मेरे से बदतमीजी से बात करेगा। जी सर क्या बताइए, हम लोग इस पे इतना पैसा लगा, गरीब बच्चे सर, इतना पैसा लगा कि हम लोगों ने ITI किया, तभी हम लोगों को कोई परिणाम ही नहीं निकला। अभी कोई वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म ही नहीं डाले। अभी मेरा वो CTI वाला फॉर्म निकला था, उसमें भी नहीं डाल पाए सर। मेरा पूरा टारगेट सर मैं डालूंगा उसमें, मेरा रिजल्ट केवल इसी वजह से मेरा अब एक काम करना, तुम आज तो शनिवार है, छुट्टी है, कल मंडे को 10 बजे फ़ोन लगाना, तुम्हें ITI वाले का नंबर देना, मेरे को व्हाट्सएप पे दे दो, मैं बात करके पूछता हूँ कि क्या है कैसे है। जी सर अपने ITI वालों को? हाँ जी सर उसका नंबर देना मेरे को, मैं उसके प्रिंसिपल से बात करके मैं वो करता हूँ। जी सर मैं आपके व्हाट्सएप पे वो कर दो, व्हाट्सएप नंबर कर दो सर। हाँ यही व्हाट्सएप नंबर है, इसी में दे दो, ITI का नाम दे दो और अपना नाम लिख दो और क्या कहते हैं उसका नाम और मोबाइल नंबर लिख दो, मैं फिर उससे बात करता हूँ। सर नमस्कार, वीरेश सिंह बोल रहा हूँ ITI टॉक शो से। जी बताइए सर। आपके यहाँ के एक लड़का है अनुज कुमार, बहुत परेशान है सर, वो उसका अब्सेंट शो हो रहा है, वो नोडल भी गया था, मैंने उसको भेजा था अटेंडेंस लेकर के, एग्ज़ाम हुआ है उसका, लेकिन नोडल वाले कह रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट ही नहीं भेजे हैं। लड़के का नाम क्या है? अनुज कुमार। अनुज कुमार ये किस सत्र का है लड़का? अब सर सत्र का तो नहीं पता है मेरे को, मैंने इतना नहीं पूछा उससे, लेकिन अनुज कुमार नाम है। कहिए तो मैं एक बार लड़के को बोल दूं तो आपसे मिल ले, बात कर ले। वो लड़के से मेरे को बात कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट ITI में हमसे पूछा गया था, मगर सेशन नहीं मिल रहा है इसका में। अच्छा हाँ क्योंकि इसने वो कुछ किया था वहाँ पर देखने का रखा था, तो वहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था किस सत्र का बच्चा है। अब इसका लड़के का कौन सा नंबर नहीं मिल रहा है, कहाँ से मैं बात करूँ? तो मैं लड़के को बोल रहा हूँ सर आपसे अभी तुरंत बात करेगा, वो तुरंत बात करेगा। ठीक हम किया है कुछ भी है, तो बता रहे थे कि आपका नंबर हमको नहीं मिल रहा। प्रिंसिपल हमसे बता रहे हैं कि आपसे हम कांटेक्ट करना चाहते थे, आपका नंबर नहीं मिल रहा था बेटा हमको, और हम कई बार ये मैसेज भी किए, जबकि मैसेज कुछ हमारे पास नहीं दिए। हम खुद इतने दिन से परेशान हैं, तो वही हमारा नंबर लिए हैं, वो नंबर लिए हैं, क्या कहते हैं, रोल नंबर लिए हैं। अभी पहले हम बात कर रहे हैं, देखते हैं फिर भी गल करते हैं। ठीक है, नहीं होता है तो मेरे के संपर्क में रहना, मैसेज कर देना, ठीक है? जी सर हाँ करना पड़ेगा। किसका आ रहा है? 1 मिनट सर। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हेलो जी सर। हेलो जी सर, इसमें ये बताओ ग्रीवेंस में क्या दिखा रहा है इस समय? पेंडिंग कहाँ से पेंडिंग दिखा रहा है सर? मैं अभी स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना सर? क्योंकि वो बोल रहे हैं क्या पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है जी सर। नोडल से पेंडिंग दिखा रहा है, क्या पेंडिंग दिखा रहा है उसे आप समझ लीजिएगा। अभी हम दिखा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है ना सर? ठीक भेजो, ठीक ओके सर। जी सर ठीक है कर ले बात, फिर बता मेरे को। अब उत्तर प्रदेश प्रयागराज और प्रतापगढ़ के ITI के हेर फेर, और जो लड़के ITI में एडमिशन लेते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, उनका एडमिशन प्रयागराज में, इन लड़कों ने प्रयागराज में 16-17 लड़कों ने प्रयागराज में एडमिशन लिया, यहां सीट फुल हो गई। ITI वाले ने उठा करके दूसरी जगह प्रतापगढ़ में कर दिया, वहां के मालिक को इसने पैसा नहीं दिया, तो वहां के जो डायरेक्टर थे उन्होंने इनको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं लिया। वो बोल रहे हैं कि हमने तो प्रैक्टिकल एग्जाम में लाओ ही नहीं किया, हमारे पास पैसा नहीं आया। तो जबकि लड़के कह रहे हैं कि हमने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है, साइन भी किया है। अब वहां CCTV कैमरा था नहीं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग हुई है। मास्टर साहब जो एग्जाम लेने आए थे वो ऑफिस में बैठ के चाय पानी पी रहे थे,
तो अब सोच लीजिए, आप लड़कों को मैं बोल रहा हूं, आंख खुल जानी चाहिए आपकी कि ये क्या है। सुन लीजिए पहले लड़के की दास्तान। हाँ सर, तो ये लोग जो प्रयागराज में हैं, विनय केसरवानी, ये लोग संदीप को पैसा नहीं दिए सर। हाँ। वो हम लोगों को प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया है। एब्सेंट कर दिया? हाँ सर। क्यों? सर वही, ये जो हम यहाँ एडमिशन कराए थे प्रयागराज में, ये पैसा नहीं दिए जो मिलके खोले हैं कॉलेज, संदीप और विनय। अरे तो इससे तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था? हाँ सर, हम सब तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया, साइन किए हो? हाँ सर, वो बोल रहे हैं कि जो अगला तुम्हारा एडमिशन कराया हमको फीस नहीं दिया, इसलिए फेल कर दिए हैं, तुमको एब्सेंट कर दिए हैं। नहीं, एब्सेंट किए हैं कि फेल किए हैं? सर एब्सेंट कर दिए हैं। लेकिन तुमने तो साइन किया होगा ना, कि नहीं किए थे साइन? हाँ सर, हम लोग साइन सब लोग किए हैं। तो जो साइन किए होगे वो सीट तो होगी ना इनके पास, कि नहीं होगी? इनके पास होगी सर, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग एब्सेंट ही करे रहेंगे तुमको। ये कब की बात है? अभी की बात है, जो अभी परीक्षा हुई है? सर हमारा बैच 19-21 था, तो फर्स्ट ईयर में ये लोग क्लियर कर दिए, सेकेंड ईयर में हम लोगों को प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिए हैं। और तुम एडमिशन कहाँ लिए थे? माने दूसरे सेंटर में लिए थे एडमिशन? किसी दूसरे ने करवाया था? जी नहीं सर, जैसे प्रयागराज में वो दोनों लोग मिल के खोले हुए हैं सर। हाँ। तो मैं जो प्रयागराज में रहते हैं, जो मिल के खोले हैं, उनसे एडमिशन करवाया था। हाँ। तो यहाँ सीट फुल हो गई थी, तो जो दूसरा हाँ हाँ, दूसरी ITI है, वहाँ शिफ्ट कर दिए तुमको? हाँ हाँ, तो वहाँ DPS में है, DPS नाम है प्रतापगढ़ में, तो वहाँ मेरा एडमिशन कर दिए। हाँ। तो ये प्रयागराज वाला जो विनय है, उनको पैसा ही नहीं दिए, 28,000 हम लोगों से ले लिए हैं। अच्छा, ये ले लिए और उनको पैसा नहीं दिए, है ना? जिस ITI वाले ने एडमिशन करा उनका प्रैक्टिकल का पैसा ही नहीं दिए, तो उन्होंने क्या? पैसा नहीं दिए हैं, पूरा पैसा नहीं दिए हैं इनको। अच्छा। हाँ, तो वो हमें एब्सेंट कर दिए हैं प्रैक्टिकल में। जबकि तुम लोग ऐसे कितने लड़के हो? सर 17-18 लड़के हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। हम 2-3 लड़के हैं, वही लोग पूछते हैं, जब फोन करके पूछते थे सर हमारा एब्सेंट क्यों दिखा रहा है, तो बोल रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ दिन में सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर जून का रिजल्ट आया हुआ, अभी तक नहीं सही हुआ। तो हम लोग एक दिन प्रतापगढ़ ITI कॉलेज गए सर, ITI नूडल। हाँ। तो वहां जाकर पूछे तो ये सब तो पता चला सर। ऐसे वहाँ क्या पता चला? नोडल में क्या पता चला? जो ITI नूडल है ना सर, तो वहाँ जो प्रतापगढ़ वाला जिसमें मेरा एडमिशन हुआ है, संदीप सिंह, वो सरकारी कॉलेज में ITI में मुंशी हैं सर, बाबू हैं। तो बोल रहे हैं जब तक तुम लोग का पैसा पूरा नहीं मिलेगा तब तक तुम लोग जिंदगी में पास नहीं हो सकते ITI। तो उसका रिकॉर्डिंग कुछ रखे हो? सर हमारे पास रिकॉर्डिंग है सर। तो वो रिकॉर्डिंग मेरे को व्हाट्सएप करो। अच्छा सर। सर अब हम लोग क्या करें सर? मैं बताता हूँ ना, मैं और संदीप का नंबर दो, अभी मैं बताता हूँ ना। अब सुनिए, प्रतापगढ़ ITI जो नोडल में बाबू हैं सरकारी, उनकी ITI है। वो कहते हैं कि हमारे पिताजी की ITI है। बहुत अच्छी बात है, आपकी भी ITI होनी चाहिए। अब मैं जब खुलासा किया तो पाया तो मेल एड्रेस तो आपके नाम से है सर, सोनवंशी संदीप सिंह के नाम से है। अब आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और ITI है, तो कुछ ना कुछ तो घपला है ही। तो सुनिए, चलिए संदीप सिंह की सुन लीजिए। हेलो, संदीप सिंह जी बोल रहे हैं ना? गवर्नमेंट ITI नोडल से बोल रहे हैं सर। कहाँ से? गवर्नमेंट ITI नोडल से बोल रहे हैं सर, संदीप सिंह। नोएडा से नहीं बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं। प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट ITI में बाबू हैं ना सर? कौन? हाँ, गवर्नमेंट ITI में बाबू है ना सर आप? हाँ 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 हाँ। तो वही तो पूछ रहा हूँ सर। सर एक चीज बताइए। तो बाबू बना अपराध है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अपराध है। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप नोडल ITI से बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप प्रिंसिपल बन जाएं। तो मैं एक बात कर रहा हूँ सर कि कुछ लड़कों ने 16 लड़कों ने DPS प्राइवेट ITI कॉलेज जो प्रतापगढ़ में है उसके आरोप लगाए हैं। उनकी रिकॉर्डिंग भी है
और उसमें आपका नाम आ रहा है, तो मैं क्लियरिफिकेशन लेना चाह रहा हूं सर। मैं स्टूडेंट की बात नहीं मानता हूं, और मैं ITI टॉक शो से बोल रहा हूं। ये ITI के लिए हिंदी न्यूज चैनल है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो करीबन 20 बच्चों ने लगाया है कि सर हमको इसलिए एब्सेंट कर दिया गया है कि चूंकि मैंने फीस नहीं दिया था। फीस नहीं दिया था? वो बोल रहे हैं कि फीस, जबकि हमने जहां ITI एडमिशन लिया था प्रयागराज में, वहां पहले लिया था और वहां मैंने फीस दे दिया था, लेकिन उनकी सीट भर गई थी, तो वो उन्होंने हमको DPS प्राइवेट कॉलेज में जो है तो एडमिशन किए। अब हम पैसा दे दिए, उन लोगों ने रसीद भी दिखाई है मेरे को। तो फिर बोले कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम दिए DPS प्राइवेट लिमिटेड उसमें ITI में, तो वहाँ हमको जो है तो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ, लेकिन मेरे को अब्सेंट कर दिया गया ये कह करके कि तुम्हारी फीस जो है तो प्रयागराज ITI वालों ने 28,000 रुपये मेरे को नहीं दिया है, इसलिए हम तुमको जो है तो अब्सेंट कर दिए हैं। हम इससे क्या दोबारा जो लागू करना था, फीस तो मिल जानी चाहिए। जी सर, जहाँ एडमिशन कराए हैं जी, वहाँ तो हमको फीस मिलनी चाहिए ना, इसका है नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अब बच्चे से बार बार कह रहे, बच्चा वहाँ से फीस लेके यहाँ जमा वही जमा कर रहा है बार बार। ये तो भाई जहाँ आपने, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको फीस जमा करनी चाहिए। तो जमा जहाँ पढ़ रहे हो, एक बार आपने दिया, दोबारा आप कह रहे हैं नहीं वही दिया, तब तक बार बार मना कर रहे हैं। और जब तक फीस नहीं भेजने के लागू हम कैसे कर देंगे दोबारा भाई? नहीं, दोबारा नहीं था, लेकिन इनका प्रैक्टिकल एग्जाम तो हुआ था ना, मैं ये कहने चाह रहा हूँ। तो इनका प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं आए थे भाई। आए होते तो क्यों नहीं? हम तो ये कहे कि लागू तभी करें जब आप फीस जमा कर लागू कर दे, प्रैक्टिकल करा देते हैं। अच्छा, तो ये लड़के, इन लड़कों का माने प्रैक्टिकल एग्जाम ही नहीं हुआ? हाँ, हुआ होता तो कैसे नाम नहीं करता भाई। लड़के तो सर बोल रहे हैं कि हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था, मैं साइन किया हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं, बोलने से क्या हो जाता है भाई? नहीं, वो तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई होगी तो उसमें पता चल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग हुई होगी तो उसमें पता चल जाएगा। हाँ। उसमें से पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। मैं तो बस इतना जानना चाह रहा था कि आप इतनी चीजें हमको क्लियर कर दीजिए कि लड़के सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ये लड़के जो बोल रहे हैं, लड़के सब जिसको फीस जिसको दिवा दिलाओ उसको फीस दी हमको। अच्छा, ठीक है जी। जो लड़का जहाँ गया उससे लड़के को बाइक लेके जिसको दिया उसको लेके आओ, तभी काम बनेगा। तो सर ये जो हैं, जो यहाँ के क्या कहते हैं, आपके इलाहाबाद के हैं, इनका नाम है न्यू जया माँ विष्णु औद्योगिक प्रशिक्षण, तो लड़के तो यही ट्रांसफर किए होंगे ना? हाँ, जो भाई हम कहते कोई आदमी, दो आदमी लेके आते हैं, क्या ब्रोकर काम होता है। कोई आदमी आया भैया दो अपना दे दिया, दूसरा दे दिया, तो जिसको जो बच्चा दे उससे बात जो उसको दिवा के भैया ये हमको फीस दिया है, ये दो उनको अपने फीस में उनका प्रैक्टिकल हो जाए तो अच्छा खत्म हो जाए। तो इसमें लड़कों की कहाँ गलती है सर? मैं देख रहा हूँ कि लड़कों की जो है तो फीस पूरी जमा हुई है। हमके लड़के जो है तो पूरी फीस जमा हम करते हैं, लंदन जमा कराओ फीस। यार कुछ हमारे यहाँ पर हमको फीस कहाँ कर देंगे? एक बात हम आपसे कह रहे हैं ना, ये बच्चों से कह रहे हैं। जो बच्चा जहाँ से करना फीस वहाँ जमा हो रहे कहते हैं, उसको इलाहाबाद में है वो कहा वो फीस जमा करे, कोई मतलब है? यही तो हम समझा रहे हैं बच्चों को, भाई जिसको दिए उसको बुला दिया हमारे पास। तो एडमिशन बच्चों ने डायरेक्ट नहीं लिया है ना सर? मैं तो ये जानना चाह रहा था। लिया तभी तो, जिससे लिया उसको ले जाओ, तभी तो हम उस बच्चों से कैसे बात करेंगे? जो जिसको कहा उसको लेकर हमारे पास बात हो जाए। समस्या यही तो आ रही है, और क्या दिक्कत? तो ये DPS प्राइवेट ITI आपकी है ना सर? हमारे पिताजी की है। अच्छा, हाँ ठीक है, किसी की है। आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप कहाँ से वो खोलेंगे? हाँ ठीक है। नहीं, वो लड़कों ने रिकॉर्डिंग भेजा जिसमें देखिए संदीप जी, मैं आप मेरे को नहीं जानते होंगे सर,
लेकिन आप YouTube में आप चले जाइए, ये हिंदी न्यूज़ चैनल ITI के लिए बना है, मैंने 28 साल से काम किया है, मैंने तब बनाया है। ये स्टूडेंट ITI के प्रॉब्लम के लिए और बड़े बड़े मुद्दे मैं उठाता हूँ, आप देख लेंगे, पर मैं लड़कों की बात नहीं मानता सर। आप कागज कर दो, आप फीस नहीं मिलती, बता दिए बस। मैं बिल्कुल आपके ऊपर सहमत हूँ कि अगर आपको फीस नहीं मिली है तो आप लड़कों को क्यों बैठाएंगे, ये आपका अधिकार है। हाँ बस यही चीज हो जाए, उसको जो है करके अलाउ करके कह जाएगा ना, यही बन कर जा रहे हैं आपको। हाँ, लेकिन अब इसमें सर लड़के बीच में फंस गए ना। जिस ITI वाले ने आपको ट्रांसफर किया था उसको देना चाहिए पैसा। नहीं, एक साल आप कहते मालूम देना चाहिए। जब एक बार दिया, एक बार 2 साल पेपर होते हैं, एक बार हमें समझा दिया, मुझे पैसा नहीं हमारे पास जमा करो, दोबारा लड़का फिर हमारे पास नहीं जमा किया। तो उसको आना चाहिए ना, वही फीस जमा कर दो, बता रहा वही जमा कब तक भेज हमको पैसे नहीं जाना, कैसे कर पाएंगे भाई। तो आपने इन बच्चों का एग्जाम ही नहीं लिया है ना, कुल मिलाकर के आपने इन बच्चों का एग्जाम ही नहीं लिया है। बच्चे गलत बोल रहे हैं कि हमारा एग्जाम लिए हैं। एग्जाम लिया होता भैया, हमको है कि एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम तब होता जब फीस जमा होती। हम कहते बच्चे तो अभी भी कह रहे ले आओ, उनको पकड़ के ले आओ, जो बच्चे थे उसको पकड़ के लाओ, हमको फीस मिल जाए, उसकी बात तो कराओ। करता हूँ मैं सर, इनसे बात करता हूँ, कोई विनय है कोई करके उनसे बात करिए। हाँ, ये हम कहते भैया 30,000 करें, हमको नीचे दे, जो भी बात हुई तभी बात हो जाए ना। जी। अब कुछ पता नहीं पैसे आए नहीं, तो आज किस बात पे चला रहा है बताइए। ठीक है, और कोई बात नहीं। चलिए ठीक। कहाँ बोल रहे हैं आप? इसके बाद मैंने प्रयागराज पे ITI वाले के मालिक विनय से बात किया। सुनिए विनय जी क्या बहाना कर रहे हैं कि शाम को फोन आएगा, फिर हम बताएंगे ये है, फलाना है, ढिकाना। वो 15 बच्चे कहाँ हैं? सर 16-17 बच्चे हैं। नहीं, और को छोड़ दिए हैं, उनका मान लीजिए ऐसे खत्म है। जो पेपर देने आए थे जी, वो 8 ही बच्चे हैं। चलिए ठीक है, जो बच्चे छोड़ दिए तो छोड़ दिए, लेकिन वो 8 बच्चे हैं तो एक भी बच्चा है तो है ना सर। हाँ वही चीज। तो अब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप संदीप सिंह से अभी बात कर लीजिए सर, चूंकि ये बच्चों का मामला सर बहुत दूरी जाएगा। पहले सुनिए, तो अभी बात हुआ है तो बाहर है, अभी शाम को आएंगे तो मुलाकात होगी। मुलाकात करने से क्या बात है सर। देखिए आपकी ITI प्रतिष्ठित ITI है, मैं जानता हूँ। ये बात अभी DGT तक चली जाएगी, यूपी गवर्नमेंट तक चली जाएगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब बच्चों ने पूरी रिकॉर्डिंग करके रखा है, भेजा है मेरे पास, पूरी रिकॉर्डिंग है। संदीप सिंह भी धमकी दे रहे हैं। संदीप सिंह की प्राइवेट ITI है, वो कह रहे हैं कि पिताजी की ITI है और उसमें ईमेल एड्रेस जो है तो सोनवंशी संदीप सिंह की है, और वो लड़कों ने रिकॉर्डिंग किया है तो साफ साफ बोल रहे हैं कि तुम्हारा पैसा नहीं आया इसलिए -1 कर दिए हैं। जबकि लड़के बोल रहे हैं कि उस दिन हमने परीक्षा दिया है और लड़के परीक्षा दिए हैं और वो वीडियो रिकॉर्डिंग में निकलेगा, और जो परीक्षा लेने आया था वो परीक्षा ठीक से लिया नहीं, वो ऑफिस में बैठा है। तो सर दिक्कत तो देखिए बहुत बड़ी खड़ी होने वाली है, दोनों ITI के ऊपर खड़ी होने वाली है, भी संदीप सिंह के ऊपर। तो मैं सर बिना क्लियरिफिकेशन लिए मैं नहीं दिखाता हूँ, इसलिए मैं सर आपको बोल रहा हूँ कि सर मेरे को 10-15 मिनट 20 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, आधा घंटा। आप संदीप सिंह से बात कर लीजिए। अगर मान के चलिए कि बच्चों का ऐसे रोके हैं, पैसे के कारण रोके हैं, तो आप कह दीजिए कि वो एलिजिबल कर दें, पैसा आप दे दीजिए। 28,000 रुपए की बात हो रही है। ये बात पहले सुनिए, तो हम आपको शाम को बोल रहे हैं ना, बात करेंगे शाम को, आ जाए क्लियर का हिसाब हो जाएगा हमारा। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है चलिए ठीक। पहले सुनिए हमारी बात जी। हाँ देखिए, मान लीजिए शाम को हमारा हिसाब हो जाएगा। तो मान चलिए इसी महीने में बैक में इनका हो जाएगा। अरे वो तो सर बैक में एग्जाम होगा ही, बैक में एग्जाम तो सप्लीमेंट्री होगा ही सर। अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, वो वाली बात तो अलग हो गई। लेकिन अभी जो लड़के परीक्षा में बैठे हैं सर, अभी जब उनको बैठना था, 21 के जो बच्चे हैं नहीं बैठे हैं सर, तो इनका जो नुकसान अभी जो हुआ है सिर्फ ये 20 और 21 वालों का ही था। तो सर लड़कों का नुकसान हुआ तो आप मेरे को ये सब चीज की बता दीजिए, लड़कों का नुकसान तो हुआ ना। हाँ ये हुआ कि लड़कों का नुकसान हुआ, ये हम मान रहे हैं। तो सर लड़कों की भरपाई फिर कौन करेगा? कौन करेगा सर? हाँ चलिए सर, हम आपको शाम को बात करते हैं। ठीक है, आप ही फैसला करिए कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। और अगर आप इसके बाद भी आंख नहीं खुलती है स्टूडेंट का,
तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बहुत सारे ईडी प्रैक्टिकल वाले जो लड़के हैं उनके साथ यही हो रहा है। 50-60% ऐसे हो रहा है, मैं आपको बता दूं। कहीं फीस का मामला है, कहीं अटेंडेंस का मामला है, कहीं पैसा ना देने का मामला है, कहीं जो है उगाही की गई है उसकी मामला नहीं है, कहीं पर्सनल वो चीजें हैं। अब ये लड़के सप्लीमेंट्री में हैं। अब ये बताइए कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये लड़के कैसे बैठेंगे? और आप चुप रहिएगा ना तो आपके साथ ऐसे होगा। और ITI टास्क का मेन मकसद है अवेयरनेस करना, और हम जो चीज दिखाते हैं सबूत दिखाते हैं और बताते हैं कि जग जाइए, लड़के जग गए हैं। कुछ ही लड़के जगे हैं पर जग गए हैं। अभी इतने लड़के जगे हैं, कल 1000 लड़के जगेंगे, परसों लाख लड़के जगेंगे। आपको दिक्कत हो जाइएगा। क्या करिएगा ये पैसा उठा करके, क्या करिएगा पैसा कमा करके? और इन लड़कों को बोल रहा हूं कि जब एडमिशन लीजिए तो सारी चीजें आप लिखवा लीजिए और सबूत रखिए आप अपने पास, किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल की रिकॉर्डिंग रखिए, आप हर एक चीज रखिए। आपको कुछ नहीं होगा, ये मैं बता दे रहा हूं। ITI टास्क बिल्कुल खड़ा हुआ है, लिख के ले लीजिए आप। आपका राइट है, आपका परीक्षा होगा ही होगा। अगर आपने फीस भर दी है, एग्जाम की एलिजिबिलिटी हो गई है, आपको फेल नहीं कर सकता है वो, लिख लीजिए। क्योंकि आपको फेल करेगा, बाकी के नहीं करेगा, बाकी को पास करेगा, वो भी उसके ऊपर सवाल जाएगा। लेकिन आप हिम्मत करिए, आप ऐसे आरोप लगा करके नहीं भाग सकते हो। जैसे आप YouTube में कमेंट करके चले जाते हो, अरे आप सबूत दीजिए ना मेरे को, देखिए मैं कैसे दिखाता हूं आपको और कैसे मैं कार्रवाई करता हूं। और जो सप्लीमेंट्री के लड़के हैं जो नाराज हो रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे खुलासे हैं आपके भी, मैं नहीं दिखाना चाहता मेरे भाई। और DGT के पास अभी थोड़ा सा व्यस्तता है, इतनी ज्यादा व्यस्तता है कि नए लड़कों का एग्जाम इनका कंटिन्यू होने दे। पुराने लड़कों ने, पुराने स्टाफ ने क्या काम किया है उस पर मैं, जितना मेरे को टेंशन है ना भाई, उतना आप लोगों को टेंशन नहीं है। मैं सारा काम छोड़ करके ये शो बनाता हूं, पैसा लगता है मेरा, बहुत पैसा लगता है, तब ये शो की रिकॉर्डिंग हो पाती है। पूरा दिन पूरी रात लगते हैं, और ऐसे में आप कह देते हो कि हमारी आवाज नहीं उठा रहे, हमारे ऊपर सवाल करते हो, तो दिक्कत हो जाती है। आज तक के लिए इतना ही, और आप इस खबर का खुद फैसला कीजिएगा और बताइएगा कि गलत है कि सही है और क्या होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, औरों का भी ख्याल रखिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।